बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत करेगा। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मरियम नवाज से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत है, जो आज 9:30 बजे शुरू होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की समाअत करेगा। ये 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट है, जो कि 9:30 बजे इस केस की समाअत शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल को अमल दरामद से रोका था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में वो 8 रुकनी बेंच था और अब जो है वो काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता रोज फुल कोर्ट तश्कील दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हमारे ज़राए ये बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज पीटीवी को इस मुकदमे की बराह रास्त नशरियात के लिए भी हिदायत जारी की थी और आज जो है वो फुल कोर्ट समाअत से पहले एक इनफॉर्मल फुल कोर्ट मीटिंग भी होगी, जिसके अंदर जो बराह रास्त नशरियात से मुतालिक मामला है वो ज़ेर गौर आएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक जो ये केस है, ये इसके अंदर ये जो एक्ट है, इसके अंदर जो अज खुद नोटिस लेने का फैसला है वो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को करने का जो है वो की कानून साजी की गई थी। इसके साथ ही साथ ये भी कानून साजी की गई थी कि जो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात हैं उनमें नजरसानी के तौर पर अपील का हक दिया जाए। इस ये जो एक्ट था, इसको अदलिया के अंदर मुदाखलत करार देकर जो है वो 8 रुकनी बेंच ने इस पे हुक्म इम्तना जारी किया था और इसका अमल दरामद रोका था। इस एक्ट के अमल दरामद रोकने के बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा, उन्होंने जो है वो मुकदमात की समाअत करने से माजरत की थी और वो चैम्बर वर्क में जो है वो अप्रैल के बाद अभी तक मसरूफ रहे और आज उन्होंने अपने पहले अदालती दिन के ऊपर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करके इसका जो है वो जो भी आगे जजेस की राय और फैसला होगा वो आज इसके ऊपर मुमकिन तौर पर आएगा और ये 15 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर 9:30 बजे समाअत करेगा। आज 15 रुकनी फुल कोर्ट 9:30 बजे समाअत का आगाज करेगी। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से हलफ लिया। आई काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से हल्फ लेने से कबल जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी अहलिया सरीना ईसा को भी अपने पास बुला लिया, जो हल्फ उठाने तक उनके साथ खड़ी रही। तकरीब हल्फ बर्दारी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चारों गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, अटॉर्नी जनरल, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत रिटायर्ड जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीब हल्फ बर्दारी में सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शरीक नहीं थे। तकरीब से कबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के हमरा बगैर प्रोटोकॉल ऐवान सदर पहुँचे, जहाँ उन्होंने हल्फ लिया। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको खबर दें, साबिक वज़ीर दाखिला और सरबर अवामी लीग शेख रशीद को पिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक के मुताबिक सादा लिबास में एहलकार शेख रशीद उनके भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम शेख इमरान को साथ ले गए। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान का दावा है कि शेख रशीद को उनके घर से रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रावलपिंडी में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। रावलपिंडी पुलिस का कहना है शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। लाहौर की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने परवेज़ इलाही की रावलपिंडी मुंतकली के लिए उनका 1 रोज़ का सफरी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना बेज़ाब्तियों का मुकदमा। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई को गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। परवेज़ लाई के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। परवेज़ लाई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंक्वायरी से कबल FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस केस में इंक्वायरी की गई, ना कोई नोटिस भेजा गया, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट रेहानुल हसन ने परवेज़ लाई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि मुलजिम अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। ताहम डिस्चार्ज का मतलब बरियत नहीं, क्योंकि बरियत ट्रायल कोर्ट से होती है। ये भी हकीकत है कि मुलजिम के पास इस प्लान को बदलने का इख्तियार नहीं था। जिन लोगों ने इख्तियारात का इस्तेमाल करके मास्टर प्लान बदला वो तो आज़ाद हैं, और जिसका बराह रास्त कोई किरदार नहीं वो हिरासत में है। एंटी करप्शन ने इस्तदा की कि परवेज़ लाई को डियाला जेल पहुँचाते हुए आधी रात हो जाएगी। जेल के औकात-ए-कार में दाखिल नहीं कराया जा सकता, लिहाजा उनका एक रोज़ का सफरी रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, सफदर अली, ख्वाजा आमिर, खालिद खान, रिपोर्टर आजम मलिक और मियां आबिद के साथ रईस इंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब बात मौसम की। गुज़िश्ता रात लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में भी हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, सजावल में बारिश का इम्कान है। ज़ेरी सिंध के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इसके अलावा पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान में बारिश हो सकती है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई है। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, पेशावर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या और महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पेशावर में आज बहुत खूबसूरत आगाज हुआ है। सुबह बारिश शुरू हुई है और इसके साथ ही मौसम जो गुज़िश्ता कई रोज से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी और लोग परेशान थे, तो बारिश के बाद मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार हो गया है। चेहरे शहरियों के खिल उठे हैं और शहरी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से उनके बहुत ज्यादा मामूलात खराब थे। अब अगर हम बात करें कि बारिश के बाद शहरी तो खुश हो गए, लेकिन उनके साथ उनकी मसाइल भी बढ़ गए, उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ जो इलाके हैं शहर के, जिसमें सुए पुल है, नोथिया है, गुलबर्ग है, सदर, यहाँ तक के सदर का जो इलाका है वहाँ पर भी पानी खड़ा है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक में भी जो ट्रैफिक की जो वो है वो भी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक का भी निज़ाम काफी ज्यादा खराब हो गया। ताहम इंतजामिया की जानिब से अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि इस पानी को निकाला जाए। बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की आइंदा 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया नादिया सबूही अपडेट करने के लिए। राजनपुर में कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया है। कपास की पैदावार कम होने से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास की फसल पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया जा रहा है। तफसीलात इलियास रजा की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में सबसे ज्यादा फसल काश्त करने वाले जिले के काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। राजनपुर जिले में 3,70,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल काश्त की गई। जब फसल तैयार हुई, कपास पर सफेद मक्खी ने हमला कर दिया, जिससे कपास की फसल को शदीद नुकसान हुआ। कपास की फसल को सफेद मक्खी के हमले से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है। कपास के ज़रसा कीड़ों खुसूसन सफ़ेद मक्खी के तदारक के लिए जामपुर और राजनपुर में पाक फौज के तावन से ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से मुफ्त स्प्रे किए जा रहे हैं। कपास के इलाकों में सफ़ेद मक्खी के तदारक के लिए 1400 हाई प्रेशर स्प्रे मशीनें भी फराहम की गई हैं। किसानों का कहना है अब स्प्रे का कोई फायदा नहीं है। सफेद मक्खी के हमले से कपास मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अब फी एकड़ पर जो कपास की औसत आ रही है, किसान के खर्चे से बहुत कम है। में काटन का नुकसान एक अंदाजे के मुताबिक 12 से 15 अरब रुपए का है। अब जो स्प्रे हुकूमत करा रही है, इसका मेरी नज़र में 2% भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम गुजर चुका है। मायूस काश्तकारों ने शिकवा किया कि मुल्क की माशियत में वो एक खास हिस्सा डालते हैं। अगर हुकूमत पहले कपास की फसल को बचाने के लिए इसी तरह इकदाम उठा लेती तो आज कपास की फसल की पैदावार बहुत ज्यादा होती। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर।
जैकबाबाद और गिरदोनवा में धान की फसल पर पत्ता लपेट सुंडियों का हमला। फसल तैयार होने से पहले हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल मुतासिर होने लगी है। तफसील बताएंगे मुकेश रुपैता। गुज़िश्ता साल सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों के बाद हाल ही में धान की फसल पर पत्ता लपेट सुंडी ने हमला कर दिया है। धान की पत्तियों पर सुंडी के हमले और अंडों की वजह से चावल की हजारों एकड़ पर फसलें बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। काश्तकारों और जमींदारों का कहना है कि फसलों को सुंडियों से बचाने के लिए स्प्रे किया गया, लेकिन उनसे छुटकारा हासिल नहीं हो रहा। ये बहुत नुकसान दे रहा है, पूरा सारा फसल हम लोग का खत्म हो रहा है। बहुत हमने खर्चे किए हैं, माना जो को 50-60 जरे जमीन में रुंबियो आहे, उन में ज़हर विझी आहे, भी को फर्क न पियो आहे। पन वेड़ो वञे वधंदो वञे तो खुटे नथो सही। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल रशीद चांडियो का कहना है कि धान की फसल पर पत्ता लपेट सुंडी का मौसमी तब्दीली के बायस पेश आया है। काश्तकारों और आबादगारों को आगाही फराम की है कि वो अपनी फसलों पर स्प्रे करें ताकि माली नुकसान से छुटकारा हासिल कर सकें। पत्ता लपेट सुंडी हमले की ज़रूरी अद्वियात भी मार्केट में न मिलने से आबादगार और काश्तकार परेशान नजर आ रहे हैं। आबादगारों और काश्तकारों ने निगरान सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फसलों पर पत्ता लपेट सुंडी से छुटकारे और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम करें। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। दरिया रावी के सैलाबी पानी में कमी आने के बाद ज़मीनी कटाव का अमल तेज़ी के साथ जारी है। ज़मीनी कटाव के बायस अब तक 40 से ज़्यादा मकानात मुतासर हो चुके हैं। मुतासर ख़ानदान खुले आसमान तले बेयार व मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमालिया के नवाही गांव मौजा रजब काठिया की बस्ती में मौजूद हूँ। कमालिया के मकाम से दरियाए रावी में सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन सैलाबी रेले के बाद जो कटाव का अमल है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उसके अहले खाना आप देख सकते हैं कि वो बेसरो समानी की हालत में बैठे हैं और ये वो मकान है जो मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। इनका कहना है कि हुकूमत होश के नाखन ले, इस इलाके का सर्वे करे और इस इलाके में आए और हमारी हालत जार को देखे और हमारी माली मदद की जाए। जी आगे बढ़े खबर दें। अफगान मीडिया का कहना है निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगानिस्तान के वजीर आज़म मुल्ला हसन अखूंद के नाम खत लिखा है। अनवारुल हक काकड़ ने खत में कहा कि दो तरफा सियासी, सलामती, इक्तसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर दोनों ममालिक के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए काम करना चाहिए। अफगान मीडिया ने यह भी दावा किया है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतखाने के आला एहलकार ने खत दुरुस्त होने की तस्दीक की है। कराची में खुले नाले में एक और हादसा का सबब बन गया है। शादमान टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खुले नाले में जा गिरी। वाकई में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसील बताएंगे दानियाल सैयद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गाड़ी को हादसा शादमान टाउन नंबर 1 में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कार बेकाबू होकर वहां मौजूद खुले नाले में गिर गई। गाड़ी खातून चला रही थी। जाए वक़्फ़ पर मौजूद लोगों ने बर वक्त पहुँच कर कार से खातून को बाहर निकाला। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क के दरमियान नाले पर हिफाजती दीवार कायम नहीं की गई। मुताल्लिका इदारों को मुतादिद शिकायत दर्ज कराई गईं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका। बहुत दफा ऐसा हुआ है जब कभी बारिश होती है, बारिश में भी होता है, बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग खुद गिर जाते हैं, इतना पानी हो जाता है, वो गिर जाता है। कितनी बार कहा है कि भाई इसको कवर करें, कोई कवर नहीं करता। मतलब एक एहतजाज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं होता। आज तक ये पूरा खुला ही खुला पड़ा हुआ है और ये यहाँ नहीं, पूरा आगे तक ऐसी है। शादमान टाउन में इसी मकाम पर चंद माह कबल बारिशों के दौरान मियाँ बीवी बच्चे समेत नाले में गिर गए थे। कैमरामैन शाहिद के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। मकतूल ने लाड़काना से खातून को कराची लाकर पसंद की शादी की थी। वाक़या कोरंगी गुलजार कॉलोनी में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार मुलजिम सईद कलहोड़ो फायरिंग करके फरार हो गया। जाए वक़ूआ से 9mm पिस्तौल के 2 खोल मिले हैं। पुलिस का कहना है कि मकतूल सईद ने लाड़काना से खातून को कराची लाकर पसंद की शादी की थी। सईद के रिश्तेदार का कहना है कि यह सईद की दूसरी शादी थी। जरगे के फैसले और सुलह के बाद वो कराची रहने आया था। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई से दिहाड़ीदार मजदूर तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मजदूरों के हालात से आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जहां हर तबका बुरी तरह मुतासिर है और महंगाई का तूफान बरपा हो चुका है, वहां पर एक मजदूर दिहाड़ीदार भी बुरी तरह मुतासिर है। जो 700 से 800 रुपये दिहाड़ी उठाने वाला, उसका कहना है कि जिंदगी गुजारना अजीरन हो गई है। हमारे साथ मौजूद है, आइए मजदूर से बात करते हैं, उसका क्या कहना है। 500-600 रुपये दिहाड़ी है, कोई गुजारा नहीं होता, इतनी महंगाई है, शाम को बहुत परेशान होते हैं, घर का कोई भी खर्चा नहीं निकलता। राशन, आटा, ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई, 500-700 में गुजारा नहीं हो रहा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गरीब बंदे दी हम जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। इन मजदूरों का भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करते हुए मजदूरों के लिए भी कोई किसी रिलीफ का ऐलान करे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, भारत एशिया कप का चैंपियन बन गया। फैसला कुन मारिके में श्रीलंका को 10 विकेटों से हरा दिया। फाइनल में श्रीलंकन टीम सिर्फ 50 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें हासिल की, हार्दिक पांड्या ने 3 और बुमराह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। भारत ने हदफ 6.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। कोलंबो में श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का आगाज किया तो उसकी विकेटें खिजा रसीदा पत्तों की तरह गिरने लगी। पहले रन से ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर 50 के स्कोर पर ही थमा जब श्रीलंकन टीम के तमाम बैटर्स पवेलियन पहुंच गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज हरीफ टीम की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार थे, जिन्होंने शानदार स्विंग बॉलिंग से बैटर्स को खेलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने 21 रन के एवज 6 शिकार किए। रही सही कसर हार्दिक पांड्या ने पूरी कर दी, जिन्होंने सिर्फ 3 रन देकर इतने ही खिलाड़ियों को मैदान से वापस भेजा। 1 विकेट बुमराह ने हासिल की। खुशहाल मेंडिस 17 और दुशान हेमंथा 13 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाबी इनिंग्स में भारत ने हदफ 6.1 ओवर में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 27 और ईशान किशन ने 23 रन बनाए। भारत 50 ओवर और 20 ओवर के एशिया कप में मजमूई तौर पर 8वीं मरतबा टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। भारत ने एशिया कप जरूर जीता, लेकिन पाकिस्तानी टीम फिर से वनडे की नंबर 1 टीम बन गई है। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली 5 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान फिर पहली पोजीशन पर आ गई। इतवार को एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से जेर किया, लेकिन इसके बावजूद वो वनडे की नंबर 1 टीम न बन सकी, जबकि पाकिस्तानी टीम फिर से वनडे में टॉप पर आ गई। ये इस वजह से हुआ कि जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली 5 एक रोजा मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान फिर पहली पोजीशन पर आ गया। रैंकिंग में भारत की दूसरी पोजीशन है। पाकिस्तान और भारत के रेटिंग पॉइंट्स 115 हैं, लेकिन पाकिस्तान को डेसिमल पॉइंट्स की बुनियाद पर भारत पर बरतरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर चली गई है। एशिया कप में श्रीलंका और भारत का फैसला कुन मारिका वनडे की तारीख का मुख्तसर तरीन फाइनल साबित हुआ। सिर्फ 21.3 ओवर्स में मुकाबला तमाम हो गया। वनडे की तारीख का तीसरा मुख्तसर तरीन मैच भी रहा। श्रीलंका का स्कोर 50 रन वनडे टूर्नामेंट फाइनल में किसी भी टीम का कम तरीन स्कोर है। कोलंबो में श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला गया एशिया कप का फैसला कुन मार्का वनडे की तारीख का मुख्तसर तरीन फाइनल बन गया। दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ 21.3 ओवर्स का मैच हुआ। श्रीलंका की टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन बनाकर आउट हो गई। 51 रन का हदफ भारत ने 6.1 ओवर में हासिल कर लिया। इससे कबल 2020 में नेपाल और अमेरिका का मैच 17.2 ओवर्स में मुकम्मल हुआ था। 2001 में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे मैच 120 गेंदों में मुकम्मल हुआ था। इंग्लैंड और भारत के दरमियान 2021 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 40 ओवर्स का हुआ था। दोनों टीमों की इनिंग्स को बारिश के बाद 20-20 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के दरमियान 2019 में सह अफ्रीकी टूर्नामेंट का बारिश से मुतासरा फाइनल 46.5 ओवर्स में मुकम्मल हुआ था। भारत के खिलाफ श्रीलंका का ये 50 रन का स्कोर वनडे टूर्नामेंट फाइनल में उसका कम तरीन स्कोर है। इससे कबल 2000 के शारजा कप फाइनल में श्रीलंका के बनाए 299 रन के जवाब में भारतीय टीम 54 रन बनाकर आउट हो गई थी। सऊदी अरब की टीम गल्फ क्रिकेट कप और ICC T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग राउंड की खेलने के लिए कतर रवाना हो गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा शाहिद नईम के मुताबिक कतर रवानगी से कबल सऊदी कौमी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट के एजाज़ में अल खुबर में शाही का अहतमाम किया गया। तकरीब से बिलाल फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के बिलाल, ताहिर करामत और सऊदी क्रिकेट सेंटर के डायरेक्टर कबीर खान ने खिताब किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी। और फायरवर्क्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के फाउंडर वकास ने तमाम खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि कोशिश होगी कि तमाम खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मुहैया की जाए ताकि सऊदी क्रिकेट समेत खिलाड़ियों को आगे जाने का मौका मिले।
GCC कप की तैयारियां हो रही हैं, उसके बाद फ़ौरन बाद में वर्ल्ड कप की तैयारी है। बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ बनी हुई हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये फैसिलिटीज़ दिन ब दिन और बेहतर होती जाएँ। सऊदी नेशनल टीम जो कि इस वक्त टूर पर जा रही है कतर, जहाँ पे उन्होंने 2 बैक-टू-बैक टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, हम उनको सी ऑफ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनको वेल विश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आगे बढ़े खबर दें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अगर जमात इस्लामी या PTI ने कराची के लिए कुछ किया होता तो लोग MQM को भूल जाते। शाह फैसल कॉलोनी में वर्कर्स इजलास से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची और हैदराबाद के अवाम बल्दियाती इंतखाबात में इसलिए वोट डालने नहीं निकले क्योंकि MQM ने बॉयकॉट किया था। कराची में कुछ भी बुरा होता है उसका इल्ज़ाम MQM पर लगा दिया जाता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, शहर में टैंकर्स के जरिए पानी की तकसीम अब ट्रैकर सिस्टम के ज़ेरे निगरानी है। पानी माफिया के खिलाफ भी मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जब आप कहते हैं ना मेरी सिर्फ सियासी जमात, यार 15 साल पहले भी शहर में टैंकर चलते थे कि नहीं? उस जमाने में कराची की आबादी क्या थी और आज आबादी क्या? उस जमाने में भी टैंकर चल रहे थे। ये सवालिया निशान है और किसी दिन आप कहेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि K4 को कंसीव करने में क्या गलतियां हुई थी जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और किसके दौर में कंसीव हुआ था ये आपको पता है। 2006-2007 में इस शहर को कौन चला रहा था? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि अब आवाम महंगा पेट्रोल और बिजली के भारी बिल नहीं भरेंगे। 19 सितंबर को कराची में भरपूर एहतजाज होगा, पुरअमन और मुनज़्ज़म मुज़ाहमत की जाएगी। शारा फैसल स्टार गेट पर पेट्रोलियम मसनूआत और जायद बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क किनारे प्ले कार्ड और बैनर्स थाम कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहरे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत कम करनी पड़ेगी। 19 सितंबर को पूरा शहर बंद करेंगे। IMF के मुतालबे पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। 19 सितंबर को मकामात का तयन भी हम कर देंगे। नौजवान वहां पहुंचकर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का एक जबरदस्त तरीका होगा कि अपनी बाइक्स बंद करेंगे, अपनी गाड़ियां बंद करेंगे और हॉर्न भी बजाएंगे, पूरी कुव्वत से बजाएंगे, नारे भी लगाएंगे, इस्लामाबाद तक आवाज पहुंचाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि हुकूमत अवाम की बेबसी का तमाशा बना रही है। कठपुतली हुकूमत इलेक्शन करवाए और घर जाए। ये कठपुतली हुकूमत इलेक्शन कराए और घर जाए, इसका कोई और काम नहीं है। कहते हैं कि हम इसका मैंडेट नहीं रखते कि पेट्रोल की कीमत कम करें, बिजली की कीमत कम करें। तुम कम करने का मैंडेट नहीं रखते, तुम बढ़ाने का मैंडेट रखते हो। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि कराची के नौजवान बेबसी का रोना मत रोएं, क़यादत करें, पूरा पाकिस्तान आपकी पुश्त पर खड़ा होगा। कैमरामैन नासिर अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़ कराची। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है, राजा रियाज ने माजी में नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात क्यों लगाए? राजा रियाज खुद इसी की वजाहत करें। उन्होंने पार्टी में शामिल होकर अपने माजी के बयानात की खुद नफी कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलाल चौधरी ने कहा है कि राजा रियाज टिकट की उम्मीद लगा सकते हैं, मगर अभी किसी को टिकट देने का फैसला नहीं हुआ। किसी वफादार वर्कर से टिकट नहीं छीना जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने अपने बयानात की खुद नफी करके और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप को कबूल किया है। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी और क्या नफी हो सकती है कि उनका पुराना मौक़िफ़ को अपना सही नहीं समझते। बाकी उनके ज़ाती जो आपको उनको खुद लेना चाहिए ताकि वो एक्सप्लेन कर सके इन सारी चीज़ों। जो टिकटों के फैसले हैं वो बिल्कुल पार्लिमानी बोर्ड करेगा और वो तमाम मेरिट्स जिनकी आप बात करें एक एक चीज देखी जाएगी। जो लोग भी आए हैं वो गैर मशरूत आएंगे, उनसे कोई पहले से कोई उनको ब्लैंक चेक या ब्लैंक टिकट नहीं दिया गया। बाय द वे वो कह चुके थे कि नून लीग का टिकट मुझे मिलेगा, इसी एश्योरेंस पे मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ या फिर नून लीग PTI से मैं दूरियां अख्तियार कर रहा हूँ। देखिए ये तो यकीनन उनकी उम्मीद हो सकती है, लेकिन पार्टी का टिकट तो अभी किसी को भी नहीं मिला, अभी तो पार्लिमानी बोर्ड भी नहीं बना। दीगर खबरों में आपको बताएं, गूगल के शरीक बानी सरगेई ब्रिन ने मई में खामोशी से अपनी अहलिया निकोल शनाहन को तलाक दे दी है। शनाहन पर इलॉन मस्क के साथ मुबैना ताल्लुकात का इल्ज़ाम था। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक जोड़े की तलाक की तस्दीक 26 मई को हुई थी। जोड़े की एक 4 साल की बेटी भी है।
भारत की रियासत केरला में मोहलिक वबाई वायरस नीपा फैल गया। भारतीय माहिरीन अब तक नीपा वायरस की वजह मालूम करने में नाकाम है। नीपा वायरस से मुतादिद अफराद हलाक और 700 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। भारत की कई रियासतें माजी में भी इस वबा का सामना कर चुकी हैं। सेहत के शोबे में मोदी सरकार की नालायकी खुलकर सामने आ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक केरला में नीपा वायरस की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। स्कूल्स और दफातर को बंद कर दिया गया है। वायरस से मुतासिरा इलाकों के गिर्द आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ये वायरस जानवरों खुसूसन चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है। ये वायरस इंतहाई मोहलिक और तकरीबन 45 दिन के दौरानिया पर मुश्तमिल होता है। पिछले 5 बरसों में फैलने वाला नीपा वायरस ये तीसरी वबा है। महंगाई के दौर में मुस्तहिकीन को पैरों पर खड़ा करने और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए लोअर दीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट देखिए। मरगरा में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से यतीम बच्चों में सिलाई मशीन तकसीम की गई। जरूरतमंद खानदानों में सिलाई मशीन तकसीम करने का मकसद खवातीन को घरों बैठे रोजगार फराहम करना है। मुख्तलिफ NGOs के जरिए तो ये होता था मगर हमारा माशरा उसे कबूल नहीं करता था, मगर अलखिदमत की सूरत में अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से सिलाई मशीन मिली है जिससे घर में बैठकर घर का चूल्हा चलाएंगे। रजाकार तंजीम मुल्क में आने वाले ज़ल्ज़लों और सैलाबी सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियों के साथ यतीम बच्चों की हिफाजत, तालीम और तरबियत और सेहत के शोबे में आवाम की खिदमत करते हैं और अब मुकामी सतह पर खवातीन को बिलासुद कर्ज भी फराहम कर रही है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, लोअर दीर। लाहौर में मुआशरे में बर्दाश्त के मौजू पर पोस्टर्स की नुमाइश हुई, जिसमें दुनिया भर के नामवर आर्टिस्टों के पोस्टर्स नुमाइश के लिए पेश किए गए। मुंतज़मीन का कहना था कि वो बर्दाश्त, रवादारी और गैर जानिबदारी को तहरीक की शक्ल देकर दुनिया से नफरत का खात्मा चाहते हैं। रिपोर्ट करेंगे जाहिद शेरवानी। अदम बर्दाश्त पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है। इस मौजू पर पोस्टर ट्रैवल के तहत लाहौर के मुकामी माल में पोस्टर्स की नुमाइश हुई, जिसमें दुनिया भर के नामवर आर्टिस्टों के पोस्टर्स शुरा की दिलचस्पी का बाइस बने रहे। इन पोस्टर्स के जरिए बर्दाश्त, रवादारी, बुर्दबारी और गैर जानिबदारी की तालीम को तहरीक की सूरत में पेश किया गया। नुमाइश के ऑर्गेनाइजर आरिश सरदार का कहना था कि नुमाइश का मकसद अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझान की हौसला शिकनी करके बर्दाश्त के कल्चर को फरोग देना है। आए दिन कुछ न कुछ सुनने में मिल रहा होता है, मज़हब के नाम पे, रंग के नाम पे, नस्ल के नाम पे, सेक्सुअलिटी के नाम पे हम चीज़ों को शायद उतने खुले जहन के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर हर तरह की सोसाइटी में टॉलरेंस जो है वो कम है। मकसद यही है कि जो मैसेज है इट मस्ट ट्रैवल अक्रॉस। मुंतज़मीन ने बताया कि नुमाइश में रखे गए पोस्टर्स दुनिया के 44 ममालिक में नुमाइश के लिए पेश किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि अगर दुनिया से अदम बर्दाश्त खत्म हो जाए तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए। आरिश सरदार का अज़म है कि इन पोस्टर्स को पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।